यहाँ ऑलमोस्ट जो लो इनकम फैमिलीज को इनको इंश्योरेंस के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन जिनका इनकम ज़्यादा होता है उनके फिर मंथली उनको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। काफ़ी इंटरवेंशंस, काफ़ी प्रोग्राम्स, इवन हॉस्पिटल में भी अभी ये इस पे काम चल रहा है कि लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए कि उनको वो एक बीमारी को उससे कैसे प्रिवेंट हो। जैसे डायबिटीज़ का है, वहाँ पे जो स्पेशली ब्रेड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वो समझते हैं ये शुगर नहीं है। ब्रेड से मुराद नान? जी, रोटी नान, तो वो ये समझते हैं कि ये शुगर नहीं है। 6-7 बजे आपने स्टॉप करना है खाना। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, लिक्विड आप अगर कोई हेल्दी जूस भी बना के वो भी पी सकते हैं। आपने 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करना है। ये बहुत इफेक्टिव है। एक स्लाइस पूरे दिन के लिए बहुत है, एक रोटी का आधा हिस्सा। लेकिन हमारा उधर एक रोटी नहीं खाई। यहाँ पे सिगरेट पे टैक्स ज्यादा कर दिया ताकि लोग उसको अफोर्ड ना कर सके, स्पेशली जो लो इनकम फैमिलीज है, सारे पैसे उसी पे लगा दे। अभी जब उसको टैक्स बढ़ाता है तो वो नहीं बाय कर सकेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाखों करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर्स हम लोग खर्च करते हैं किसके ऊपर? लोगों का इलाज करने के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर। लेकिन कितने लोग प्रिवेंशन के ऊपर बात करते हैं कि कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है थोड़ी सी एहतियात करके। लेकिन इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते। हम लोग अपनी ज़कात देते हैं, खालें देते हैं, सदकात देते हैं, किसके लिए? गरीबों का इलाज करने के लिए, ज़रूरतमंदों का इलाज करने के लिए, लेकिन प्रिवेंशन के ऊपर काम नहीं करते। अमेरिका के अंदर प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से आप डिजीज़ से बच सकते हैं। तो मेरे साथ जो है हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं मिस नूरीन। सो मिस नूरीन, मुझे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस नूरीन, मुझे ये बताइए कि अमेरिका का, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि अमेरिका का वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है। कोई अगर आपकी इनकम ठीक है तो आपके लिए फिर भी अमेरिकन हॉस्पिटल्स एक पूरी की पूरी, आप समझ लीजिए, आपकी तिजोरी खाली करने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बावजूद ये लोग हेल्थ की जो ये प्रिवेंशन है, डिजीज़ प्रिवेंशन है, इस पर बहुत काम करते हैं। तो मुझे पहले तो हेल्थ सिस्टम समझाइए अमेरिका का, और जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है ये प्रिवेंशन पे कैसे काम करता है। कि यहाँ पे जो स्पेशली डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट का, यहाँ ऑलमोस्ट जो लो इनकम फैमिलीज को इनको इंश्योरेंस के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन जिनका इनकम ज्यादा होता है, ठीक है, उनके फिर मंथली उनको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिक हेल्थ का रोल बहुत ज्यादा है, और स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है। क्योंकि हमारे ज्यादा यहाँ पे तो अवेयरनेस उस पे काम चल रहा है, क्योंकि काफी इंटरवेंशंस, काफी प्रोग्राम्स, इवन हॉस्पिटल में भी अभी ये इस पे काम चल रहा है कि लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए कि उनको वो एक बीमारी को उससे कैसे प्रिवेंट हो सकता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो उसके क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज जो शुगर है, ऑलमोस्ट लाइक इट्स द किलर। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब ये जो शुगर आपने कहा ये किलर है, पाकिस्तान में हाईएस्ट रेट है लोगों का डायबिटिक होने का, ठीक है, और उसके बाद हाईएस्ट रेट है हाइपेटाइटिस का, ठीक है। और ये दोनों बीमारियां जो हैं ये प्रिवेंशन से इनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। मेरा ये सवाल है कि क्या काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल। जैसे डायबिटीज का है, वहाँ पे जो स्पेशली ब्रेड बहुत ज्यादा खाया जाता है, वो समझते हैं ये शुगर, उसको मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो समझते हैं कि ये शुगर नहीं है। ब्रेड से मुराद नान? जी, रोटी नान, ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि ये शुगर नहीं है, हालांकि वो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स जो डायबिटीज उसको कॉज होती है। यानी जो हम रोटी समझ से खाते हैं कि चीनी नहीं या मिठाई नहीं, हम रोटी खा रहे हैं, वो समझते हैं कि इससे शुगर नहीं। बिल्कुल, तो इससे वो समझते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट, आप मतलब कि हर चीज को प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको एक स्लाइस पूरे दिन के लिए बहुत है। एक
रोटी का आधा हिस्सा, लेकिन हमारा उधर एक रोटी नहीं खाई नहीं तो जाती, मैं तो वहाँ खुद- वो दो मैं तीन तो चार। नहीं तो मैं तो खुद भी 2-3-4 रोटियां ना तो खाऊं। ये ठीक नहीं, ये फिर आपके लिए बहुत अच्छा है कि आज आपको शायद पता चल जाए। मैं तो क्योंकि 10 साल से अपनी ये 3 इंच की बेली कम करना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो पा रही। नहीं, ये आपने तो ये ये नहीं ठीक है। होगी? नहीं, जब आपने ये दिन में- आपने हाफ रोटी आपके लिए बहुत है, लेकिन उसके लिए उसके साथ आपने डाइट सही तो ले ली। आंखों का क्या करेंगे? हाफ रोटी देख के तो वो जो बेगम उसके साथ बेगम आप- पे गुस्सा आ जाएगा कि ये क्या दे रहा मुझे आप। नहीं, उसके साथ आपने पूरे डाइट का केयर करना है, टाइमिंग्स वगैरह। अगर डायबिटीज का स्पेशली आजकल जो जिस पे रिसर्च भी हो रही है, मेन जो प्रिवेंशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो बहुत इफेक्टिव है। आप मतलब कि 15 से 16 घंटा, मतलब कि रात को 7 बजे या स्टॉप कर, या 6 बजे खाना। सुबह सहरी कर लें, उसके बाद जो नहीं, हमारा नहीं, सहरी भी नहीं करनी आपने। 11-12 बजे फिर ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक रात खाएं, शाम को खाएं और उसके बाद पूरा दिन गुजार नहीं, के- पूरा दिन नहीं गुजारना। रात के 6-7 बजे आपने स्टॉप करना है ठीक है, खाना। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, लिक्विड। आप अगर कोई मतलब कि आप जूस, कोई हेल्दी जूस भी बना के वो भी पी सकते हैं, लेकिन खाना कोई कुछ भी नहीं खाना। ठीक है। फिर सुबह के आपने ना 10 चावल खाने ना रोटी खाने। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गोश्त भी नहीं वो खाना। तो नहीं, कुछ आई मीन कुछ भी नहीं। अच्छा। तो सुबह के फिर 10 और 11 बजे आप खा सकते हो। फिर उससे बहुत फर्क, आपको चेंजेस, आप एटलीस्ट 1 महीना ट्राई कर ले, हाँ। आपको बहुत तो चेंजेस। आपका ये कहना है कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो हफ्ते में 2 दिन रोजे रखते थे, बिल्कुल ये उनकी जिंदगी की रूटीन थी। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि जो मुसलमान हैं, हम लोग हफ्ते में कितने दिन, मुझे बताएं, रोजा रखना शुरू कर दें हम लोग? मतलब मैं अपना मैंने ये वेट कम करना है, ये पिछले 10 सालों से मेरा ये चांद के मैं आपको रोजा रखना अच्छी बात है, लेकिन आजकल अगर रोजा जिस तरह आजकल के टाइम के लिहाज से कोई रोजा नहीं है। मोस्टली कोई बहुत कम आपको नजर आएंगे जो रोजा रखेंगे पूरी तरह, जो सहरी जिस तरह हमारे रमजान होता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि आप पानी पी सकते हो, ठीक है, आप ग्रीन टी पी सकते हो, ठीक है, बस खाना नहीं खाना है। ठीक है। तो आप वो हम जुल्म लोग- नहीं करना है अपने आप पर। तो हम लोग तो फिर जी, वो इसको फास्टिंग तो नहीं कहेंगे ना। जी नहीं, वो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब आप पानी पी सकते हैं, ठीक ग्रीन है। टी, आप कोई अच्छा, जूस, आ- हेल्दी आपका- जूस बनाकर जिसमें शुगर ना हो, आप वो पी सकते अच्छा, नोवा हरारी ये जी बोलते हैं कि 2018 से ऑनवर्ड्स लोग जो है फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस और मैनकाइंड, लोग भूख से ज्यादा खाने से मरे हैं। तो आपका ये ख्याल ये है कि हम लोग, आपका ये कहना है कि हेल्थ प्रिवेंशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो हम खाबे खा रहे हैं पाकिस्तान में, इससे हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल, हम डाइट को सही नहीं ले रहे। मैं ये नहीं करी कि खाना स्टॉप करना है आपको, हम डाइट को सही नहीं, हर चीज को हम बहुत ज्यादा मिकदार में लेते हैं, उसकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती। सोने से पहले बहुत खाते, स्वीट्स बहुत खाते सोने से पहले। इन चीजों की बात कर रही हूँ, मतलब कि इससे आपके सेहत में आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। आप इससे मतलब कि ब्रेन फॉग भी हो सकते हैं, जिस तरह आपको कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, जिस तरह मतलब कि आप ज्यादा स्वीट्स लेंगे, ब्रेड लेंगे, उससे मतलब कि अक्सर आई साइड भी ब्लूरी हो जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा, अगर एवरी डे सुबह जब मैं सुबह उठता हूँ जी, तो मेरी आधा घंटा मेरी आईज ब्लरी रहती है, इसकी क्या रीजन है? वो तो आप चेकअप, क्योंकि अगर आपने पहले डाइट का केयर नहीं किया तो आप डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं, पूरे टेस्ट बाकायदा। क्योंकि अगर पहले आपने शुरू से नहीं रखा तो अभी अगर आपने डाइट का केयर करना है तो पहले तो आपने करना है कि डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाने, ब्लड टेस्ट, जो भी इश्यूज, पूरे टेस्ट वो आपको बता देंगे। फिर उसके बाद जो भी है वो आपको बताएं, शुगर लेवल सारा वो आपको बता देंगे। उसके अलावा आपने अपने डाइट को कंट्रोल करना है। उसके बाद अगर आप सही डाइट लेंगे, आपको काफी फर्क पड़ेगा, काफी चेंजेस आपको नजर आएंगी। मैं ऐसे कौन से टेस्ट्स हैं जिनको मैं करवाने के बाद अपनी बॉडी की पूरी
جو ہے رپورٹ لے سکتا ہوں کہ میری باڈی میں کیا صحیح چل رہا ہے, کیا غلط چل رہا ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جو فزیکل اسپیشلی جو پاکستان میں ہمارے, کیونکہ میں پاکستان میں بھی رہی ہوں, تو پاکستان میں وہاں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا جن کا فزیکل پورے سال میں ضرور فزیکل کرتے ہیں. اس میں آپ کا پورا جو CBC پورا پینل جو ہے وہ آپ کا لیتے ہیں بلڈ. تو CBC پینل میں تھائرائیڈ سارے ٹیسٹ آ جاتے ہیں, شوگر سارے ٹیسٹ اس میں. CBC ٹیسٹ کروانا ہے جی, اس میں وہ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے جو آپ اپنے جو مسئلے, مطلب کہ جو ایشوز آپ ان کے مطابق وہ آپ کو یہ ٹیسٹ لیکن یہ آلموسٹ ہر بلڈ ٹیسٹ میں انکلوڈ ہے جو CBC پینل کا ہے. اس میں یہ ہے کہ تھائرائیڈ ہر چیز کا اس میں انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے. چلے جی, آپ نے کہا ہم لوگوں نے آپ نے سیدھا سیدھا ہمارے کھابے چھڑوا دیے نا کہ آپ نان کھانا چھوڑ دو, روٹی کھانا چھوڑ دو, چاول کھانا چھوڑ دو, فاسٹنگ کرنا شروع کر دو. چلے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور میرے دادا حضور وہ حکیم تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا میدا جو ٹھیک ہے تو سارا جسم بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میدا خراب ہے نا تو پورا جسم خراب ہے. بالکل. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہاں پر جو US کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ لوگ یہاں پر لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہو؟ ایڈ چلاتے ہو, اس پہ لائیو ٹاکس کرتے ہو, شوز کرتے ہو, کیا کرتے ہو کہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ جو پبلک ہیلتھ کا اسپیشلی جو آپ نے شاید یہ کوک کا سوڈا دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہے جو اس کے سائز کو اب چھوٹا کیا جا رہا ہے. اس کا مین مقصد کیا ہے, کیونکہ لوگ سوڈا بہت پیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو مطلب کہ اس کی ایمپلیفیکیشن کم کی جا رہی تاکہ لوگ اس سے کم متوجہ ہوں, کم پی لے, تاکہ ان کا ایک مقصد ہے جو پبلک ہیلتھ کا, تاکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اس طرح ان کو کم کیا جا سکتے ہیں. دوسرا, یہاں پہ جو اسموکنگ کرتا ہے یہاں پہ سگریٹ پہ ٹیکس زیادہ کر دیا تاکہ لوگ اس کو افورڈ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی جو لو انکم فیملیز ہیں وہ مطلب کہ وہ سارے پیسے اسی پہ لگا دے. ابھی جب اس کو ٹیکس بڑھاتا ہے تو وہ نہیں بائی کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی کوئی پبلک ہیلتھ کا یہی کام یہ کر رہے, کیونکہ اسی سے سٹارٹ لیے تاکہ لوگ پھر آٹومیٹیکلی اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے سگریٹ کو تو آٹومیٹکلی کوئی اور راستہ ڈھونڈ کے, جس طرح یہاں کافی الیکٹرک وہ بھی سیف نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ان کو ایک آپشن دیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ وہ اس سے الگ, مطلب کہ اس سے کوئٹ کر سکے آسانی سے. اچھا, مجھے مسنیر آپ سے یہ آخری کویسچن ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جو ہیلتھ یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جو میڈیسن پریکٹسز ہیں, آپ کیا ان کو ٹھیک سمجھتے ہو؟ 2 ماہ کے بچے کو وہ اینٹی بایوٹک لگا دیتے ہیں. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ ہمارے پاس جو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں, اسپیشلی جو اس طرح جنجر ہو گیا, یہ ادرک وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. یہ نیچرل اینٹی بایوٹک ہے. تو یہ سارے میرے بچے بیمار ہوتے تو میں ان کو اکثر سونف بوائل کر کے وہ دیتی. میں ڈاکٹر کے پاس, ایسا نہیں ہے کہ میں جب وہ سیویئر ہو جاتا ہے میں ضرور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں, میک شور کہ یہ وائرل ہے, بیکٹیریل ہے, ایشو کیا ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ میڈیسن دے سکتے ہو. لیکن پاکستان میں جب پاکستان گئی تھی, بچوں کو یہ بیمار ہو گئے. پاکستان میں اسپیشلی میرے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے, تو جب ادھر گئے تو ہر روز آلموسٹ ایوری ڈے وہ بیمار تھے. میں ڈاکٹر کے پاس گئی بغیر چیک اپ کے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لٹھاؤ, اور بس بغیر چیک اپ کے انہوں نے اینٹی بایوٹک دے دی. کس چیز کے اینٹی بایوٹک؟ آپ نے میں نے پوچھا ہے ان کو, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ان کو مطلب کہ انفیکشن ہے. کیسے انفیکشن؟ آپ ایٹ لیسٹ آپ جو تھروٹ اسٹریپ وہ کر سکتے ہو, آپ باقاعدہ اس کا تو ٹیسٹ لیب, مطلب کہ جو اسٹریپ ہوتا ہے اس کو لیب جا کے اس کو تو ٹیسٹ کروائیں. اصل میں اس کو واقعی نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا ہم سب بہت جلدی میں پاکستان میں
हमें बहुत सारे पैसे बनाने हैं, अमेरिका का ट्रिप लगाना है, तो यूरोप का नहीं, ट्रिप लगाना है, तो हम मुसलमान भी तो हैं। तो मेडिसिन बेचेंगे तो फिर नहीं, वही तो मसला आता है, हम मुसलमान हैं, हमने हिदमत करनी है या पैसे, पहले वो पैसे कमाने में वो कितने टाइम तक उनके पास पैसा होगा, वो कमा के गलत इलाज करवा के तो वो पैसे उनके पास कितने टाइम तक रहेंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के असीर होने तक, किसको मालूम है कि जन्नत, बहुत सारे अगर जन्नत है या दोजख है, पता नहीं कौन मानता है कौन नहीं मानता। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है कि तुम बहुत जल्द देख लोगे। जो लोग इनकार करते हैं ना, उनके बारे में फरमाते हैं कि वो बहुत जल्द देख लेंगे। खैर, तो एक जो फैमिली है, मैं तो चैट जीपीटी से पूछता हूँ जी, मैं होम्योपैथी मुख्तलिफ प्रैक्टिस करता रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से, तो चैट जीपीटी से मैं पूछ लेता हूँ, पूरे के पूरे सिम्टम्स देता हूँ चैट जीपीटी को, ठीक है, कि भाई मेरा ये सिम्टम्स है, मेरे बच्चे को ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, और उसको मैं ये बोलता हूँ चैट जीपीटी को, नाउ यू प्रिज्यूम योर सेल्फ एज ए विल्मा, डॉक्टर विल्मा श्वाबे, राइट, सो व्हाट डॉक्टर विल्मा श्वाबे विल सजेस्ट like whatever medicine for this kind of like disease ना, तो वो मुझे बता देता है कि यार ये डिजीज है, इतनी डोजेज है, ये ले लो। तो मेरी ये प्रैक्टिस ये है कि अम्मा की, मेरी सपोज जब मैंने ये कई अपने घर के अंदर, बाहर नहीं, तो घर के अंदर मैंने कई लोगों के साथ जब प्रैक्टिस की, एक डोज, बिकॉज मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर किसी डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है कि वो पेशेंट को समझे, सही बात, उसको अंडरस्टैंड करे, और हम अपनी बीमारी को सबसे बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। और अगर हम वो सारे सिम्टम्स, मैं समझता हूँ चैट जीपीटी को बता देना, तो डॉक्टरों की छुट्टी हो जाएगी। आप किसके बारे में वैसे क्या राय है? नहीं, ये बहुत अच्छा, आजकल हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है, हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के उसके बावजूद भी बहुत उससे, मतलब कि आप डाइट अगर लेना है, आप आराम से गूगल करें, आपको कोई एक डाइट प्लान मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करें। लेकिन हम अक्सर, ज्यादातर हम सोशल मीडिया देखते हैं लेकिन उस पर अमल तो नहीं करते। अक्सर सोशल मीडिया में ये बात नहीं करे, बल्कि कोई आपको काफी रिसोर्सेज मिल सकती है ऑनलाइन, चैट जीपीटी जैसे आपने कहा, आपको बहुत सी रिसोर्सेज मिल सकती है। चैट जीपीटी को आप बोल दें कि मुझको डाइट प्लान बना के दे दो, मेरा ये वेट है, बिल्कुल ठीक है, मेरा ये वेट है, ठीक है, और मैं अपना वेट 3 माह में इतने केजी काम करना चाहता हूँ, तो दुनिया के सबसे बड़े जो इसे बोलते हैं जी, जो डाइट प्लानर हैं, ये डाइटिशिस्ट हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो वो बन के मेरा प्लान बना, बिल्कुल, तो एक आपने क्लिक करना है एंड प्लान इज देयर। तो ये असल में ये रिसोर्सेज मैं कहूंगी हर किसी को अवेलेबल नहीं होती। जिस तरह कुछ टिकटॉक हर एक को अवेलेबल है पाकिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान की बात में, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अवेलेबल है, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान में गांव की तरफ जाऊं, वहां पे मतलब कि मोस्टली हमारे जो आदमी होंगे, जो लड़के होंगे, सब जिस तरह आपने कहा टिकटॉक यूज करेंगे, लेकिन औरतें उनके पास नहीं। मैंने देखे कुछ औरतों के पास अगर फोन भी है तो वो क्या करते, या तो ड्रामे वही जो देखते हैं, लेकिन हेल्थ इशू पे, हेल्थ प्रिवेंशन वो कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ पे ज्यादा फोकस हो, ताकि वो मतलब कि गांव जितना हो सके गांव तक जाए, ये जो प्रोग्राम्स है वो कर ले, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लोगों, स्पेशली औरतों को एजुकेट कर ले, क्योंकि उनको, किसी औरत को अगर पाकिस्तान में आप कुछ गांव, मैं नहीं कहूंगी सारे गांव ऐसे, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें औरत को नहीं पता कि प्रीनेटल लेना है। स्पेशली लड़की को 13 साल के बाद प्रीनेटल मल्टीविटामिन्स लेना, वो लेने, बच्चे तो ले रहे हैं जो छोटे एज के, उनको लेना चाहिए मल्टीविटामिन्स, लेकिन प्रीनेटल का एक लड़की को लेना चाहिए 13 साल के बाद। वो हमारे उनको नहीं पता। मैं पर्सनली ऐसे औरतों को जानती हूँ जो उनको पता ही भी नहीं है कि मैंने ये लेने, फिर डिलीवरी पूरे प्रेगनेंसी में उसको काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फिर पाकिस्तान में सी सेक्शन की जरूरत हो या ना हो उसकी करवा देते, बस पैसे कमाने के लिए। तो कोई उसको ये डॉक्टर नहीं कहे कि आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि उनको नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं बता रहे। तो डॉक्टर बताएंगे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज तो पैसे कैसे कमाएंगे?
تو یہ تو امریکہ مسئلہ کیسے ہے. آئیں گے؟ وہی تو میں نے جس طرح پہلے بتایا, اگر پیسے کمانے میں لگ جائے تو پھر وہ کتنے تک, کب تک رہے گا؟ جب تک زندگی ہے تب تک. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور بھی اس کے بعد بھی زندگی ہے, نہیں تو اس کے لیے بھی کمانا ہے ہمیں. اس کے لیے بھی کمانا ہے. آل رائٹ جی, مس نورین تھی ہمارے ساتھ. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے اسیر ہونے تک, کس نے کل دیکھی ہے. تو اسی لیے آج ہی میرے خیال سے جو ہم نے اللہ ماشاء اللہ جو ہم نے لوٹ گھسوٹ کرنی ہے, 2 ماہ کے بچوں کو ہم لوگ اینٹی بایوٹکس لگا رہے ہیں. تو میری جناب پاکستان کے کس سے گزارش ہے, جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو, لیکن آپ صرف آپ جس گھر کے مالک ہو اس میں رہنے والے سب لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہو. تو میں تو جی یوٹیوب سے پہلے پوچھتا تھا, اگر مجھے کسی قسم کی کوئی ڈیزیز یا سمٹمز آتے تھے میں یوٹیوب کے اوپر ریسرچ کرتا تھا کہ یہ جو بیماری ہے یہ مجھے ہے, یہ میرے بچوں کو ہے, اس کے کیا سمٹمز ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتا تھا کہ اس کی پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے, یا یہ جو بیسیکلی کچن ریمیڈیز ہیں آپ اس سے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہماری دادی ہوا کرتی تھیں وہ کیا ڈاکٹرز پہ جاتے تھے؟ نہیں, وہ بالکل صحیح کرتی تھی, بالکل صحیح. میں تو اس ٹائم کو جو بھی بیماریاں بھی کم تھی. اگر آپ آج کل جو ریسرچ ہو رہا ہے اس کے مطابق اور پہلے کے مطابق اس میں بہت فرق ہے. ریسرچ کا یہ ایک ہے کہ جو موٹیلٹی ریٹ ہے وہ پہلے زیادہ تھا, کیونکہ پہلے صرف ڈفرینس یہ ہے کہ وہ تو بیسک جو ہومیوپیتھی میڈیسن وغیرہ سارا کچھ وہ فالو کرتے تھے, اس سے بیمار بھی نہیں ہوتے. لیکن اس کے علاوہ اس ٹائم پہ ایجوکیشن تھوڑی بہت کم تھی, جس کی وجہ سے موٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ تھا. مطلب ابھی جو لوگ رہ رہے وہ زیادہ ٹائم تو زیادہ ٹائم تک زندہ تو رہ سکتے ہیں, لیکن پر ہیلدی ڈیزیزز بڑھ رہے ہیں. اور جو پرانے زمانے میں اس ٹائم پہ ہومیوپیتھی ساری میڈیسن گھر پہ بناؤ, پیشنٹ کو کھلاؤ, ٹھیک ہو جائے. کچن ریمیڈیز, لیکن اس ٹائم پہ ایجوکیشن کی وجہ سے وہی مین ایشو اس ٹائم پہ تھی. آل رائٹ جی, مس نورین کا کہنا ہے کہ کچن ریمیڈی کے اوپر کام کریں. آپ کچن سے بہت سی ڈیزیزز کی پریونشن کر سکتے ہیں. بالکل رائٹ جی. سو کچن اپنا ٹھیک کریں. جو ہماری خواتین ہیں, خواتین کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو سپائسیز ہیں یہ انسان صدیوں سے کیوں استعمال کرتا آیا ہے, کیا مقصد ہے ادرک کا, کیا مقصد ہے لہسن کا, کیا مقصد ہے یہ جتنی بھی سپائسیز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہر ایک کا نام لکھیے اور اس کو چیٹ جی پی ٹی سے گوگل سے پوچھئے اس کے بینیفٹس کیا کیا ہے, تاکہ آپ اپنے گھر کی ڈاکٹر بھی ہو. میری دادی ڈاکٹر بھی ہوا کرتی تھی, میری دادی استاد بھی تھی, تو ہمارے گھر میں کبھی کوئی ہاسپٹل بھی نہیں گیا تھا. خیر الحمدللہ میں بھی ہاسپٹل نہیں جاتا, میرے بچے بھی ہاسپٹلس نہیں جاتے, ڈاکٹر پہ نہیں جاتے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو بھی محفوظ رکھے جناب. تو چیٹ جی پی ٹی از دیئر, یوٹیوب از دیئر, پریونشن از دیئر. تو بیمار ہونے سے پہلے بیماری کا علاج کیا ہے وہ مس نسرین نے ہمیں سجسٹ کیا, وہ ہے آپ کا کچن. اپنی خوراک ٹھیک کیجئے تاکہ نہ آپ بیمار ہوں, نہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور وہاں سے جا کے اینٹی بایوٹکس لگائیں یا پھر فارماسیوٹیکلز کے کلائنٹ بنیں. آخری بات جو آپ کچھ کہنا چاہیں پاکستان میں کے لوگوں کو. اس میں گورنمنٹ سے یہی کہوں گی کہ پلیز جو گاؤں میں جو عورتیں ان کے لیے ایسی پروگرامز ایجوکیشن ہیلتھ ایجوکیشن کی, تاکہ وہ جو وومن ہیلتھ ہے اس پہ کام کر لیں, تاکہ ان کو ایجوکیٹ کر سکے ان کے جو ہیلتھ ایشو, کیونکہ کافی عورتیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ان کو ان پروگرامز کے تھرو ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک عورت پورے نسل کو پھر چلاتی ہے, پورا خاندان. کیونکہ وہ ایک بچہ ہوتا ہے, اس کی عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے بچے کی خوراک کیا یہ سارا اور
औरत को डिसाइड करना पड़ता है, उसको देना है, तो उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वुमेन हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। वुमेन हेल्थ एजुकेशन जनाब बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना था मिस नसरीन का। और आपका चैनल इस पे लोग फॉलो कर सकें, आपसे सीख सकें, क्या नाम है उसका? प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन। यूट्यूब पे पूरा अपना जी, चैनल क्या? प्रिवेंशन केयर। प्रिवेंशन केयर। ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया जनाब। चैनल को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। हमें अपनी कमाइयाँ, बड़ी महंगी कमाइयाँ, परदेश की कमाइयाँ, पाकिस्तान की कमाइयाँ, ई कॉमर्स की कमाइयाँ, फ्रीलांसिंग की कमाइयाँ हमें फार्मास्यूटिकल्स को नहीं देनी, ठीक है? वार माफिया से बड़ा वार ये जो है ना, ये माफिया बन चुका है। मैं इसको माफिया बोलता हूँ, ठीक है? तो बस जो मजबूर है वो बेचारे मजबूर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक दफ़ा ड्रग्स, ये जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, आप एक दफ़ा लेना शुरू कर देते हो तो फिर इसके बाद देयर इज़ नो एंडिंग एट ऑल। तो जनाब अपने किचन से, अपने घर के रहने वालों का इलाज कीजिए, समझिए कि कौन सी चीज़ अल्लाह ने हमें क्यों अता की है। जब आज से कुछ साल पहले तक ये फार्मास्यूटिकल्स नहीं थी तो लोग कम बीमार क्यों होते थे? गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर बाबे नज़र क्यों आते थे? अब हमारे शहरों में बाबे नज़र क्यों नहीं आते जनाब? तो इसी वजह पैगाम के साथ खुश रहिए, खुश रहें, सेहतमंद रहें, शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू।